नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 9 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। देखो, अभी जो ये हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल चैप्टर्स हैं। आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मेरा यही मानना है और कहना भी है आप लोगों से कि जब तक आप इन्हें कंटिन्यूस रिवाइज नहीं करोगे, आपको ये नहीं याद होंगे। ठीक है। बाकी रही बात, अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप www.mannusangwan.in पे जा सकते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में ज्योग्राफी, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वो अगस्त तक खत्म हो जाएगा। और एक चीज, यूपीएससी में 80-20 का रेशियो रहता है, ये आप याद रखो। 80% आएगा स्टैटिक और ये आएगा करंट। आपको ये पता ही होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर सकते हो पेपर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो बातें करी रखी हैं हमारी ब्रह्मो समाज के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रार्थना समाज की। ठीक है, शुरू करते हैं। आप एक बात बताओ, सबसे पहले ये आदमी को देख के आपको किसकी याद आ रही है? मैं आपको बताता हूं। ये आदमी का नाम है आत्मारंग पांडुरंग। क्या नाम है? आत्मारंग पांडुरंग। इस आदमी ने मिलके केशव चंद्र सेन के साथ प्रार्थना समाज की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? प्रार्थना समाज की। किसके साथ मिलके? केशव चंद्र सेन के साथ मिलके। इस ये जो प्रार्थना समाज है, ये प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इसे परमहंस सभा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? परमहंस सभा। मैं लिख भी देता हूं। परमहंस सभा। ये परमहंस सभा एक सीक्रेट सोसाइटी थी, यानी कि ये पब्लिकली काम नहीं करती थी, ये सीक्रेटली जर्नलिज्म छापती थी और अपने जितने भी बातें हैं वो न्यूज़पेपर्स के द्वारा बताती थी। लेकिन उसके बाद ये प्रार्थना समाज बनी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने बनाया। क्या नाम है इनका? आत्माराम पांडुरंग। जो मैं बातें बता रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना। प्रार्थना समाज के दो मेन पिलर्स थे। सबसे पहला मोनोथिज्म, और दूसरा सोशल रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट बात है यहां अब शुरू होगी। देखो, मोनोथिज्म तो हमें पता है, ब्रह्मो समाज ने भी शुरू किया था, राजा राममोहन रॉय ने भी शुरू किया था। लेकिन जो सोशल रिफॉर्म्स है ना, इनमें क्या बोला इन्होंने कि हम जो कंजर्वेटिव सेक्शंस है ना, उनके साथ हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, उसके बाद हम सोशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। दूसरी चीज, हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, हम लोग सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम रिलीजन में नहीं घुसेंगे किसी की। तो पहली चीज इन्होंने क्या बोला कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, यानी कि एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और इससे क्या होगा? इससे जो कंजर्वेटिव सेक्शन है ना, उसमें भी आक्रोश या रिवोल्ट की भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग एजुकेट करेंगे लोगों को। लेकिन होता क्या है, आत्मारंग पांडुरंग केशव चंद्र सेन के साथ मिलके प्रार्थना समाज बना तो देते हैं, लेकिन अभी इसे ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं मिला है। इसे ऑल इंडिया कैरेक्टर मिलता है एमजी रानाडे जब ज्वाइन करते हैं इसे। और एमजी रानाडे ज्वाइन करते हैं 1870 में। जब ये इसे ज्वाइन करते हैं तो इन्हें ऑल इंडिया कैरेक्टर मिल जाता है। अब है ना, ये समाज ऑल इंडिया, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी थी। ठीक है। दूसरी चीज, एमजी रानाडे और एक इंसान जिनका नाम है डीके कर्वे। डीके की फुल फॉर्म बताना आप। इन दोनों ने मिलकर दो चीजें शुरू करी। पहली चीज तो ये विडो रीमैरिज मूवमेंट। विडो रीमैरिज मूवमेंट। और दूसरी चीज, विडो होम एसोसिएशन। विडो होम। अब आपको पता है विडो रीमैरिज मूवमेंट का मतलब तो क्या है कि जितने भी विडोज हैं उन सबको हम लोग रीमैरिड दोबारा से करवाएंगे। दूसरी, विडो होम एसोसिएशन का मतलब यह था कि जितनी भी विधवा औरतें हैं उनको है ना, हम एजुकेशन और ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे हम लोग? एजुकेशन भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे, यानी कि उन्हें स्किल्स भी सिखाएंगे। ठीक है, तो ये है ना, ये कोई रिवोल्ट वाली मूवमेंट नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ आराम से रिफॉर्म करने वाली मूवमेंट थी।